वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगा ऑफ शिवा ऑन TWM टॉक विद मीनू। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर बाबा केदारनाथ की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व रखता है क्योंकि इसकी गणना शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, छोटे 4 धाम और पंच केदार में होती है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर और नारायण 2 महान ऋषि थे जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। एक बार उन्होंने यही भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने महादेव को यही विराजमान होने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को शिवलिंग में प्रकट किया, जिससे वहां पर इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों पर गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या और अपने भाई बंधुओं की हत्या जैसे पाप लगे हुए थे, जिससे मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन महादेव उन लोगों से नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव पहले काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया। फिर भीम ने बलपूर्वक उस बैल को पकड़ लिया और बैल जमीन में धंसने लगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देते हुए अपने बैल स्वरूप को 5 स्थानों में बांट दिया। वहीं पीठ का हिस्सा केदारनाथ में, मुख्य हिस्सा पशुपतिनाथ में, भुजाओं का हिस्सा तुंगनाथ में, नाभि का हिस्सा मध्येश्वर में, जटाओं का हिस्सा कल्पेश्वर में। इस तरह इन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा किया गया। उसके बाद अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय ने इसका जीर्णोद्धार किया। फिर करीब 8वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया गया। राजा भोज स्तुति के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा भोज द्वारा करवाया गया। दरअसल ताज्जुब की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थरों से बिना किसी मशीनरी के ऐसा अद्भुत मंदिर कैसे बना होगा। इस मंदिर का नाम यहाँ के राजा केदार के नाम पर रखा गया था। ये मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं, जो कि बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। माना जाता है कि नर नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के साथ बद्रीनाथ धाम स्थापना की थी। अंग्रेजी पर्वतारोही द्वारा दर्ज की गई एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में सेवाएं देते थे। इस मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के रावल समुदाय से आते हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने मई से भाई दूज तक ही खुलता है। कपाट बंद होने पर यहाँ एक दीपक जलाया जाता है, जो 6 महीनों तक लगातार जलता रहता है। देहरादून के हिमालयन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे ये मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ में ढका रहा। मंदिरों की दीवारों पर इसके निशान देखने को आज भी मिल जाते हैं। 2013 में चोराबारी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवारें टूट गईं, जिससे वहां पर बाढ़ आ गया और सब कुछ तबाह हो गया। बहुत से लोग मारे गए, परंतु इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। उस बाढ़ में जिस पत्थर से इस मंदिर का बचाव हुआ था, उसे लोग आज भी भीमशिला के नाम से जानते हैं।